श्री रामकृष्ण भक्त मालिका दुर्गाचरण नाग तृतीय भाग। जय ठाकुर जय मां। और एक दिन नाग महाशय ठाकुर के कमरे में बैठे हुए थे। ऐसे समय श्री शंकराचार्य द्वारा रचित चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम आदि श्लोकों की आवृत्ति करते हुए नरेंद्रनाथ ने वहां प्रवेश किया। वह एक अभूतपूर्व मिलन था। एक ओर थे शरणागत भक्त और दूसरी ओर थे विचार परायण अद्वैतवादी, और बीच में थे समन्वय अवतार श्री रामकृष्ण देव। ठाकुर ने नाग महाशय की ओर संकेत करते हुए नरेंद्र से कहा, इसी में ठीक ठीक दीनता है, रंच मात्र भी दिखावा नहीं है। नरेंद्र ने इसे निसंदेह मानते हुए कहा, आप जब कहते हैं तो ऐसा ही होगा। दोनों के बीच बातचीत आरंभ हुई। भक्त ने कहा, उनकी इच्छा के बिना वृक्ष का पत्ता तक नहीं हिलता। ज्ञानी बोले, मैं उनकी आदि नहीं मानता, मैं ही प्रत्यक्ष आत्मा हूं। मेरी ही इच्छा से यह विराट ब्रह्मांड यत्रवत परिचालित हो रहा है। इस प्रकार उनके बीच चर्चा होती रही। अंत में उसे रोकने के लिए ठाकुर ने हंसते हुए नाग महाशय से कहा, जानते हो, वह म्यान से निकली तलवार है। उसके मुंह में ये सब बातें शोभा देती हैं। नरेन ऐसी बातें कह सकता है? उसी समय नाग महाशय के मन में ऐसी धारणा हुई कि नरेंद्र मनुष्य नहीं है, वरन ठाकुर की लीला में सहायक के रूप में स्वयं ज्ञान गुरु महादेव ही नरेंद्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अतः शिवावतार नरेंद्र को प्रणाम करके वे चुप हो गए। दक्षिणेश्वर में आए नाग महाशय ने एक दिन ठाकुर को कहते सुना, डॉक्टर, वकील, मुख्तियार, दलाल, इनको ठीक ठीक धर्म लाभ होना कठिन है। यदि इतनी सी दवा में मन पड़ा रहेगा तो फिर विराट ब्रह्मांड की धारणा कैसे होगी? उसी समय नाग महाशय ने डॉक्टरी छोड़ देने का संकल्प कर लिया और घर लौटते ही दवाइयों का बक्सा, चिकित्सा की पुस्तकें आदि गंगा जी में विसर्जित करते हुए सदैव के लिए एक सांसारिक बंधन से छुटकारा पा लिया। केवल स्वेच्छा से ग्रहण किया हुआ वसूली का कार्य रह गया। इसमें उन्हें अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता था। कभी कभी कार्य के निमित्त उन्हें खिदरपुर या बाग बाजार की नहर पर उपस्थित रहना पड़ता था। जिस दिन वे बाग बाजार जाते, उस दिन काम के स्थान पर जितनी देर रहना आवश्यक होता, उतनी ही देर ठहरते। उससे एक क्षण भी अधिक न ठहरकर वे नहर के उस पार निर्जन वन में चले जाते और वहां बैठकर जप करते हुए समय बिताते। शेष दिन वे अपने घर में ही गंगा जल के एक मटके के पास बैठकर जप करते रहते थे। उन दिनों नाग महाशय के हृदय में त्याग की अग्नि प्रज्वलित रहने पर भी
ठाकुर का आदेश न पाने के कारण उसकी बाह्य अभिव्यक्ति नहीं होती थी। दक्षिणेश्वर जानने पर ठाकुर उनसे कहते, तुम जनक के समान गृहस्थ आश्रम में रहना। तुम्हें देखकर ग्रही लोग यथार्थ गृहस्थ धर्म सीखेंगे। अतः ठाकुर की इच्छा के विरुद्ध नाग महाशय संसार त्याग नहीं कर सकते थे, परंतु भला वे कामिनी कांचन में भी आसक्त होकर कैसे रह सकते थे? आसक्ति ही तो धर्म पथ में बाधा है। सहधर्मिणी के दूर रहने के कारण एक बाधा तो फिलहाल नहीं थी, परंतु धन। सोच विचार कर उन्होंने निश्चय किया कि वे वसूली का कार्य भी त्याग देंगे। रणजित हाजरा नामक एक धर्मभीरू व्यक्ति उनके सहायक के रूप में कार्य किया करते थे। रणजित को अपना कार्य सिखाकर वे धनोपार्जन से बिल्कुल ही निवृत्त हो गए। अब उनके एकमात्र अवलंबन ईश्वर ही रह गए। पाल बाबुओं ने जब सब कुछ सुना तो नाग महाशय को समझाने का प्रयास किया, पर सब व्यर्थ सिद्ध हुआ। फिर भी एक धार्मिक परिवार के अन्न कष्ट में पड़ने की संभावना को देखते हुए उन लोगों ने रणजित से कहकर लाभ का आधा भाग नाग महाशय को दिलाने की व्यवस्था की। रणजित नाग महाशय के स्वभाव से परिचित थे, अतः निर्धारित धन का आधा ही भाग उन्हें देकर शेष धन वे दीनदयाल के नाम देवभोग ग्राम को भेज दिया करते थे। उपरोक्त घटना के बाद एक बार नाग महाशय गांव को गए। पुत्र के उदासी भाव में वृद्धि देखकर दीनदयाल और अधिक व्यग्र हो उठे। दूसरी ओर पुत्र भी पिता से बारंबार अनुरोध करने लगे कि वे भगवान का स्मरण मनन लेकर ही जीवन बिताएं। वह एक अद्भुत लीला थी। लौकी की बेल के निकट एक गाय बंधी हुई थी। बहुत प्रयास करने पर भी वह बेल तक नहीं पहुंच पा रही थी। यह देखकर पुत्र ने गाय को खोलते हुए कहा, खाओ मां, खाओ। गाय ने बेल को खाकर अपनी इच्छा पूरी की। यह देखकर पिता से रहा नहीं गया। वे बोले, घर का जिसमें लाभ हो वह करना तो दूर रहा, ऐसा नुकसान क्यों करते हो? डॉक्टरी भी छोड़ दी, अब कैसे क्या खाकर दिन बिताओगे? पुत्र ने उत्तर दिया, भगवान जो करेंगे वही होगा। इस पर पिता ने नाराज होकर कहा, हां, सो तो जानता हूं, अब तू नंगा होकर घूमेगा और मेढक खाकर जिएगा। पुत्र ने बिना कुछ कहे अपने पहने हुए कपड़े उतार दिए और आंगन में एक मरा मेढक उठाकर उसे खाते हुए कहा, लीजिए, आपके दोनों आदेशों का पालन हो गया। अब आपके चरण पकड़कर कहता हूं, इस आयु में अब आप और सांसारिक चिंता न कीजिए, बैठे बैठे इष्ट नाम का जप कीजिए। गांव से लौटने पर बंधन मुक्त नाग महाशय का दक्षिणेश्वर को आना जाना बढ़ गया। कहीं ठाकुर के विद्वान तथा बुद्धिमान भक्तों के बीच मेरे समान मूर्ख की उपस्थिति से वहां की शोभा न बिगड़ जाए, ऐसा विचार करके विनय मूर्ति नाग महाशय पहले छुट्टी के दिनों में दक्षिणेश्वर नहीं जाते थे।
अब वे उन दिनों को भी जाने लगे तथा उनका धीरे धीरे सबके साथ परिचय होने लगा। इधर उनकी तपस्या भी उग्र से उग्रतर रूप धारण करती गई। पैर से पादुका त्याग दी गई और शरीर ढकने के लिए केवल एक चादर ही रह गई। भोजन रात में 2 कौर तक सीमित रह गया। भोजन में नमक या मीठे का कोई अंश नहीं रहता था, क्योंकि उनके कथनानुसार इससे जिह्वा को सुख की इच्छा होती है। उनके मकान का आधा हिस्सा मेदिनीपुर के एक चावल के व्यापारी कृत्तिवास ने भाड़े पर ले रखा था। उनके कमरे में बहुत सी भूसी पड़ी रहती थी। नाग महाशय ने बिना प्रयास के प्राप्त इस भूसी को ही खाकर जीवन यापन करने का निश्चय किया। उन्होंने भूसी को गंगा जल में भिगोकर बिना अन्य किसी चीज के साथ उसी को खाते हुए 2 दिन बिता दिए। परंतु तब तक कृत्तिवास को इस बात का पता चल गया। इसके बाद से फिर कहीं ऐसा अपराध न हो, इस भय से वह अपने यहां भूसी एकत्र नहीं होने देता था। वह स्वयं एक साधु स्वभाव का व्यक्ति था। अतः धनहीन नाग महाशय के पास से भिखारियों को खाली हाथ लौटते देख उन्हें आनंद पूर्वक भिक्षा देता था। परंतु सामान्यतया ऐसी परिस्थिति आती ही नहीं थी, क्योंकि अपने भोजन के लिए रखे हुए चावल की अंतिम मुट्ठी भी भिखारी को देने में नाग महाशय को हिचकिचाहट नहीं होती थी। सिर के दर्द ने उनके बाहरी संयम में भी सहायता की थी। इस पीड़ा के कारण उन्हें शेष जीवन के लिए स्नान बंद कर देना पड़ा था और इसके फलस्वरूप उनका शरीर अत्यंत रूखा सूखा देख पड़ता था। जिह्वा को सुख की इच्छा न हो, यह सोचकर वे कोई अच्छी चीज नहीं खाते थे। हाँ, प्रसाद के बारे में ऐसी बात नहीं थी। प्रसाद के रूप में जो कुछ भी उनके हाथ में दे दिया जाता, उसे वे निर्विचार भाव से ग्रहण कर लेते थे। उसमें विशेष बात केवल इतनी थी कि मिठाई के साथ प्रसाद का पत्ता भी उनके पेट में पहुंच जाता था। इसीलिए कोई उन्हें पत्ते में प्रसाद नहीं देता था, या देता भी तो ध्यान रखता था कि प्रसाद समाप्त होते ही पत्ता उनके हाथ से खींच लिया जाए। सांसारिक चर्चा से उनके मन को पीड़ा होती थी। उस प्रकार का प्रसंग उठाने पर वे कहते, जय रामकृष्ण, ठाकुर का नाम लीजिए, मां का नाम लीजिए। उनके मुंह से किसी की भी निंदा सुनाई नहीं देती थी। धोखे से एक बार जब उनके मुंह से किसी व्यक्ति की कुछ निंदा निकल पड़ी, तो सजा के रूप में उन्होंने एक पत्थर उठाकर अपने सिर में ऐसा आघात किया कि सिर फूटकर रक्त बहने लगा। उस घाव के सूखने में काफी दिन लगे थे। मन में कोई ऐसा विचार आ जाने पर भी वे इसी प्रकार प्रतिकार किया करते थे। एक बार रिपुओं पर जय प्राप्त करने के निमित्त उन्होंने कई दिनों का निर्जल उपवास किया था। तद उपरांत जब वे भोजन बना रहे थे, उस समय सुरेश बाबू वहां आ पहुंचे। संभवतः उस समय उनके मन में सुरेश
बाबू के बारे में कोई बुरा विचार उठा था, अतः उन्होंने हंडी को उतारकर पटक दिया और सुरेश बाबू को बारंबार प्रणाम करते हुए खेद प्रकट करने लगे। उस दिन भी भोजन नहीं हुआ। इस प्रकार घर में निवास करते हुए भी नाग महाशय के जीवन में सभी विषयों में वनवासी योगी के समान संयम की पराकाष्ठा दिखाई देने लगी। उस समय वस्तुतः उन्हें यम नियम आदि में सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी तथा वे ध्यान आदि की भी अत्यंत उच्च भूमि पर आरूढ़ हो चुके थे। इसीलिए गिरीश बाबू ने कहा था, दुष्ट अहम को मारते मारते नाग महाशय ने उसका सिर ही फोड़ डाला है। उसमें सिर उठाने की भी क्षमता नहीं रह गई थी। श्री रामकृष्ण देव के ना हम तुहू साधना के वे मूर्तिमंत प्रतीक थे। श्री रामकृष्ण देव के प्रथम दर्शन के बाद से इसी प्रकार लगभग 4 वर्ष बीत गए। यथाक्रम ठाकुर के लीला संवरण का समय निकट आ पहुंचा। उस समय उनकी रोग यातना को देखकर या उसके स्मरण मात्र से ही नाग महाशय का हृदय विदीर्ण हो जाता था। अतः वे काशीपुर अधिक दिन नहीं जा पाते थे। ठाकुर संभवतः यह बात समझ गए थे। इसीलिए एक दिन जब उनके शरीर में असह्य जलन हो रही थी, तब नाग महाशय के वहां आने पर ठाकुर ने उनके शीतल शरीर के स्पर्श से अपना गात्रदाह शांत करने के निमित्त उन्हें निकट आकर बैठने को कहा और उन्हें आलिंगन पास में बांधकर वे काफी समय तक बैठे रहे। एक और दिन ठाकुर के मन में न जाने कौन से संकल्प का उदय हुआ। रोग में सुधार के लक्षण न देखकर उन्होंने नाग महाशय को बुलवाकर कहा, अजी तुम आए हो, अच्छा किया। डॉक्टर वैद्यों ने तो हार मान ली है। देखो तो तुम यदि कुछ कर सको। नाग महाशय पहले तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, परंतु क्षण भर स्तब्ध रहने के बाद उन्होंने एक उपाय ढूंढ निकाला और अपनी इच्छा शक्ति से ठाकुर का रोग अपने शरीर पर लेने के निमित्त आगे बढ़े। उस समय उनके मन में दृढ़ संकल्प था। संपूर्ण शरीर में एक अपूर्व उत्तेजना थी और मुख से कह रहे थे, हाँ कर सकता हूं, आपकी कृपा से सब कर सकता हूं, रोग अभी दूर हुआ जाता है। ठाकुर उनका अभिप्राय समझ गए और उन्हें दूर हटाते हुए कहा, हाँ तुम कर सकते हो, रोग दूर कर सकते हो। ठाकुर की महासमाधि के 5-6 दिन पहले जब वे ठाकुर को देखने गए तो उन्होंने सुना कि मुंह का स्वाद बिगड़ जाने के कारण वे आंवले की तलाश में है। उस समय आंवले का मौसम नहीं था, परंतु नाग महाशय को ज्ञात था कि सत्य संकल्प व्यक्ति की अभिलाषा व्यर्थ नहीं जाती, कहीं न कहीं आंवला अवश्य मिलेगा। अतः खाना पीना भूलकर वे बगीचे बगीचे में घूमते हुए आंवले की खोज करने लगे। तीसरे दिन भाग्यवश उन्हें आंवला मिल गया। उसे लेकर वे उत्साहपूर्वक ठाकुर के समीप आए
ठाकुर आंवले को हाथ में लेकर बालक के समान आनंद प्रकट करने लगे। फिर उन्होंने नाग महाशय को भोजन करने का आदेश दिया। तदनुसार शशि ने नीचे उन्हें भोजन परोस दिया, पर उस दिन एकादशी थी, अतः नाग महाशय बिना भोजन किए बैठे रहे। ठाकुर के पास जब यह समाचार पहुंचा तो उन्होंने भोजन का पात्र अपने पास मंगाकर उसमें से थोड़ा सा अंश ग्रहण किया। अब नाग महाशय को भला क्या आपत्ति हो सकती थी? प्रसाद प्रसाद महाप्रसाद कहते हुए उन्होंने साष्टांग प्रणाम करके उसे ग्रहण किया। ठाकुर के तिरोभाव के तीव्र शोक से आहार निद्रा, यहां तक कि शौच आदि भी त्याग कर नाग महाशय ने शैया पकड़ ली। इसका पता लगने पर हरि और गंगाधर को साथ लेकर नरेंद्र नाथ उनके घर गए तथा उनसे भोजन की भिक्षा मांगी। नाग महाशय ने जल्दी से उठकर खाना पकाया और उन लोगों के सामने परोस दिया, परंतु उनके द्वारा बहुत अनुरोध किए जाने पर भी वे स्वयं नहीं बैठे। वे ठाकुर के इन प्रिय संतानों से सविनय प्रार्थना करने लगे कि वे आहार स्वीकार कर गृहस्थ का कल्याण करें। अंत में भोजन समाप्त करके नरेंद्र नाथ पुनः उन पर जोर डालने लगे और कहा कि नाग महाशय के न खाने पर वे लोग भी खाना पीना छोड़कर वहीं बैठे रहेंगे। उस दिन बहुत समझाने बुझाने के बाद ही उन्होंने भोजन किया। अपने शरीर आदि की देखभाल में उदासीन होने पर भी पितृभक्त नाग महाशय जब कभी गांव को जाते, पिता की हर तरह की सेवा शुश्रूषा करते। दीनदयाल क्रमशः दुर्बल होते जा रहे थे, अतः पुत्र उन्हें सहारा देकर स्नान शौच आदि कराते, उनके लिए सुंदर ढंग से बिस्तर लगा देते और वे जिस दिन जो भी खाना चाहते ला दिया करते थे। एक दिन उन्होंने किसी के मुख से सुना, पिता दुख व्यक्त करते हुए कह रहे थे, दुर्गाचरण ने तो धन उपार्जन किया नहीं, नहीं तो हम लोग भी दुर्गा माता की पूजा करते। तब से नाग महाशय प्रतिवर्ष ही दुर्गा पूजा, काली पूजा, जगतधात्री पूजा, सरस्वती पूजा आदि का आयोजन करने लगे। एक बार अर्धोदय योग के समय वे कलकत्ते से गांव में आ पहुंचे। इस पर दीनदयाल ने खेद प्रकट करते हुए कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि यह तुम्हारा कैसा धर्म है। कहां तो इस समय पर लोग स्नान के लिए गंगा के निकट जाते हैं और तू है कि यहां आ गया। अब भी 3-4 दिन बचे हैं, मुझे गंगा तट पर ले चल। नाग महाशय ने केवल इतना ही कहा कि विश्वास रहने पर गंगा स्वयं ही भक्त के घर चली आती है। और आश्चर्य की बात है कि इस योग के दिन दोपहर को उनके आंगन के एक कोने से वेग के साथ जल निकलने लगा और उससे पूरा आंगन भर गया। लोगों का शोरगुल सुनकर नाग महाशय घर से बाहर निकले। जल देखते ही उन्होंने मां पतित पावनी
मां भागीरथी कहते हुए साष्टांग प्रणाम किया और अंजलि से जल उठा उठाकर अपने मस्तक पर डालने लगे। गांव के लोगों के जय गंगे कलरव से आंगन गूंज उठा। दीन दयाल भी उसी जल से स्नान करके तृप्त हुए। यह स्रोत लगभग 1 घंटे तक बहता रहा। घटना चक्रवश योग शक्ति के इस प्रकार अचानक प्रकट हो उठने पर भी श्री रामकृष्णमय नाग महाशय को सिद्धाई पसंद नहीं थी। पूर्व बंगाल में उन दिनों वैष्णवों तथा तांत्रिकों का बोलबाला था। वामाचार तथा सिद्धाई को ही उस समय धर्म का स्थान प्राप्त हो गया था। इसे जानकर ही नाग महाशय सिद्धाई की निंदा तथा श्रद्धा भक्ति की प्रशंसा किया करते थे। इसीलिए बारदी के ब्रह्मचारी आदि साधक गण उनके विरोधी थे। वैसे इन साधकों के पास नाग महाशय कभी नहीं जाते थे, परंतु एक दिन ब्रह्मचारी जी के किसी भक्त के विशेष अनुरोध करने पर वे उनके यहाँ चले गए। ब्रह्मचारी जी ने उनके सम्मुख श्री रामकृष्ण देव की निंदा आरंभ कर दी। इस पर नाग महाशय के मन में क्रोध का उदय हुआ, परंतु वे इसकी सजा देने को उद्यत हो ही रहे थे कि अचानक उनके भीतर से उनका स्वाभाविक शांत भाव प्रकट हुआ और वे, हाय ठाकुर, तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करके मैं साधु दर्शन के लिए क्यों आया? मुझ में ऐसा मति भ्रम क्यों हुआ? कहते हुए स्वयं को ही सजा देने के लिए सिर पटकने लगे। फिर वे हा रामकृष्ण कहते हुए दौड़कर उस स्थान से निकल गए। घर लौटकर उन्होंने एक व्यक्ति के मुंह से सुना कि ब्रह्मचारी ने उन्हें शाप दिया है कि 1 वर्ष के भीतर ही वे रक्त बमन करते हुए मर जाएंगे। उनकी इस अहित कामना के प्रति उदासीनता व्यक्त करते हुए नाग महाशय ने कहा कि इससे उनका बाल भी बांका नहीं होगा और वस्तुतः वे इसके पश्चात दीर्घ काल तक जीवित रहे। नाग महाशय कभी आसानी से विचलित नहीं होते थे, परंतु ठाकुर की निंदा सुनने पर दीनता की प्रतिमूर्ति होते हुए भी वे रौद्र रूप धारण कर लेते थे। एक बार देवभोग के एक प्रतिष्ठित सज्जन उनके घर आए और ठाकुर की निंदा करने लगे। पहले तो नाग महाशय ने उन्हें सज्जनता पूर्वक मना करने का प्रयत्न किया, परंतु उस व्यक्ति का स्वर क्रमशः चढ़ता ही गया। अंत में नाग महाशय ने उसकी पीठ पर जूता मारते हुए कहा, निकल जा दुष्ट यहां से। यहां बैठकर ठाकुर की निंदा करता है। वह व्यक्ति जाते हुए बदला लेने की धमकी देता गया, परंतु वास्तव में उसने ऐसा नहीं किया। अपनी गलती को समझते हुए कुछ दिन बाद उसने नाग महाशय से क्षमा मांगी। तब तो वे पिघल गए। गिरीश बाबू ने इस घटना को सुनकर उनसे पूछा था, आप तो जूता पहनते ही नहीं, फिर आपको जूता मिला कहां से? नाग महाशय ने उत्तर दिया,
तो क्या हुआ, उसी के जूते से उसे मारा था। ठाकुर के मठ की निंदा भी वे सहन नहीं कर पाते थे। एक बार नाव के बेलुड़ के निकट पहुंचने पर वे मठ की ओर देखकर प्रणाम करने लगे। यह देखकर एक सहयात्री ने मठ की घोर निंदा प्रारंभ कर दी। इससे नाग महाशय एकदम आग बबूला हो उठे और अपने दोनों अंगूठे दिखाते हुए दृढ़ता पूर्वक कहने लगे, भोगों में लिप्त एक साधारण गृहस्थ के लिए बिना समझे बूझे इस प्रकार साधु निंदा करना अत्यंत गर्हित है। उनका वह रूप देखकर वह यात्री नाव रुकवाकर वहीं उतर पड़ा। फूल खिलने पर भंवरे अपने आप ही चले आते हैं। नाग महाशय के पास उन दिनों बहुत से गणमान्य धार्मिक लोग आने लगे थे, परंतु नाग महाशय ने कभी गुरु का आसन नहीं स्वीकारा। वे सदगृहस्थ के समान अतिथि सेवा में ही व्यस्त रहते थे। अतिथि के लिए वे तंबाकू भर देते, खड़े होकर उन्हें पंखा झलते, जरूरत की चीजें बाजार से खरीदकर अपने सिर पर ढोलाते। बरसात की रात में सबसे अच्छा कमरा अतिथि को देकर स्वयं अपनी पत्नी के साथ छिद्रों से भरे छप्पर के नीचे बैठकर रात बिता देते। इन बातों में वे अतिथि लोगों का विरोध या अनुनय विनय कुछ भी नहीं सुनते थे। निर्धन की गृहस्थी होने पर भी वे किसी अतिथि को बिना खिलाए नहीं जाने देते थे। उधर सूल से नाग महाशय को इतना कष्ट हुआ करता कि कभी कभी उनके लिए चलना फिरना तक कठिन हो जाता था। एक दिन वे बाजार से अतिथियों के लिए सामान खरीदकर गठरी को सिर पर रखे लौट रहे थे। उसी समय उनके उदर की पीड़ा आरंभ हो गई। चलने में असमर्थ होकर वे विलाप करने लगे, हाय हाय रामकृष्ण देव, आपने यह क्या किया? घर में मेहमान आए हुए हैं, उनकी सेवा में देरी हो रही है। दर्द थोड़ा कम होने पर वे घर लौटे और अतिथियों से इस सेवा अपराध के लिए क्षमा मांगी। बरसात के मौसम में एक बार जब चारों ओर बाढ़ आई हुई थी, ऐसे समय एक भक्त नारायणगंज स्टेशन पर ट्रेन से उतरे और देवभोग जाने का और कोई उपाय न देखकर तैरते हुए रात के 9 बजे नाग महाशय के घर जा पहुंचे। नाग महाशय ने उस भक्त को स्नेहपूर्वक मीठी झिड़की दी और तुरंत उसके भोजन आदि की व्यवस्था करने लगे। टपकते हुए रसोई घर में जलाने की सूखी लकड़ी नहीं मिली तो उन्होंने घर की एक खूंटी ही काटकर रसोई की व्यवस्था की। सहधर्मिणी तथा अतिथि के कितना भी मना करने पर वे नहीं माने। सत्यपरायण नाग महाशय दूसरों को भी सत्यवादी ही समझते थे। दुकानदार जो भी कीमत मांगता, बिना मोल भाव के उसी कीमत पर वे चीजें खरीद लेते। बाकी पैसे भी वे वापस नहीं मांगते थे। कोई कोई उन्हें पागल समझते थे, अतः पैसे लौटाने की जरूरत भी नहीं समझते थे। कोई सोचता था कि ये साधु हैं, अतः वह बाकी पैसे तो लौटाता ही था।
साथ ही सभी चीजों की कीमत भी कम लगाता था। पर नाग महाशय उसे सावधान कर दिया करते थे, बाकी लोगों को आप जितना देते हैं उतना ही मुझे भी दीजिएगा, अधिक मत दीजिएगा। इस प्रकार उदारता पूर्वक खर्च करने के फलस्वरूप नाग महाशय ऋणग्रस्त हो गए। परिचित मित्र जब ऋण का स्मरण दिलाकर उन्हें सावधान करना चाहते तो वे कहते, नहीं मिलेगा तो नहीं खाऊंगा, परंतु गृहस्थ के धर्म को त्याग नहीं सकूंगा। श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें घर में रहते हुए एक आदर्श गृहस्थ का जीवन बिताने का आदेश दिया था। अतः उससे अन्यथा कुछ करने की सामर्थ्य उनमें नहीं थी। यहां तक कि एक बार बलराम बाबू ने जब उनसे पुरी धाम चलने का हठ किया तो उन्होंने कहा था, ठाकुर घर में रहने को कह गए हैं, उनके आदेश का रंच मात्र भी उल्लंघन करने की क्षमता मुझ में नहीं है। इन आदर्श गृहस्थ का ऋण चुकाने के लिए स्वामी विवेकानंद तक उद्यत हुए थे, किंतु नाग महाशय ने कह दिया कि सन्यासी का धन लेना उनके लिए असंभव है। दूसरों की सेवा भी वे स्वीकार नहीं करते थे। यहां तक कि टूटे फूटे मकान की मरम्मत के लिए बुलाए हुए मजदूरों को भी काम नहीं करने देते थे। उसे काम करते देखकर वे दुखी होते थे। एक बार उनकी पत्नी ने एक छप्पर बनाने वाले आदमी को काम में लगाया, पर उसे देखकर नाग महाशय सिर पीटते हुए कहने लगे, हाय ठाकुर, तुमने क्यों मुझे इस गृहस्थ आश्रम में रखा? मेरे सुख के लिए दूसरे लोग कष्ट उठाएं, ऐसा दिन भी मुझे देखना पड़ा। उनकी यह अवस्था देखकर मजदूर छप्पर के ऊपर से नीचे उतर आया। तब नाग महाशय ने उसे हुक्का भरकर पिलाया और पूरी मजदूरी देकर वापस भेज दिया। ऐसी परिस्थिति के कारण एक तो टूटे फूटे घर में ही निवास करना पड़ता था, या फिर उनकी अनुपस्थिति में वे सब काम करा लेने पड़ते थे। कई बार तो वे नाव में चढ़कर उसे स्वयं ही खेया करते थे। मल्लाह को लग्गी ही छूने नहीं देते थे। धर्म भीरू मल्लाह भी साधु से मेहनत कराकर पाप कमाने की अपेक्षा उन्हें नाव में न लेना ही श्रेयकर समझते। इस अद्भुत साधु के जीवन में दिन रात ऐसी ही समस्याएं आती रहती थी। अहिंसा में तो वे इतने प्रतिष्ठित हो गए थे कि पक्षी निर्भयता पूर्वक उनके हाथ पर बैठकर खाया करते। उनके आंगन में एक बार अचानक एक गेहुअन सांप निकल आया। उनकी पत्नी ने उसे मार डालने का निश्चय किया, परंतु नाग महाशय चुटकी बजाते हुए मानो सर्प का पथ प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़े और सर्प भी निसंकोच उस ध्वनि का अनुसरण करता हुआ दूर चला गया। उनके बांस के बाड़े में दीमक लगी देखकर एक भक्त ने उसे जोर से हिलाकर उसकी बावड़ी तोड़ डाली। इस पर दुखी होकर नाग महाशय सजल नेत्रों से बोल उठे, आहा, यह आपने क्या किया? फिर दीमकों से कहने लगे, आप लोग
अपना घर पुनः बना ले। कहना न होगा कि वह बाढ़ शीघ्र ही वाल्मीकि के रूप में परिणत होकर स्वयं ही गिर पड़ी। फिर भी उन्होंने किसी को भी उस पर हाथ नहीं लगाने दिया। मच्छर, मक्खियां, खटमल आदि मारना तो दूर की बात रही, कहीं सांस लेने से सूक्ष्म अदृश्य जीवों की मृत्यु न हो, इस भय से नाग महाशय सशंकित रहा करते थे। राह चलते भी वे अत्यंत सावधान रहते कि कहीं कोई कीट पतंग आदि कुचल न जाए। एक बार कुछ अंग्रेज पक्षियों का शिकार करने देवभोग आए। पहले तो नाग महाशय ने उन्हें मना किया, परंतु बारंबार मना करने पर भी जब उन लोगों ने बंदूक उठाई तो उन्होंने अचानक अत्यंत बलपूर्वक उसे छीन लिया। बाद में एक मित्र के द्वारा उन्होंने जब उसे वापस भेज दिया तो वे लोग कुछ शांत हुए। फिर भी उन्हें मजा चखाने की योजना बनाने लगे, परंतु बाद में सौभाग्यवश जब उन्हें उनका वास्तविक परिचय मिला तो उन लोगों ने अपनी योजना त्याग दी और साथ ही उस इलाके में आना भी बंद कर दिया। इसी के साथ श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग भक्त नाग महाशय के जीवन वृतांत का द्वितीय भाग समाप्त होता है। शेष भाग अगले वीडियो में। जय ठाकुर, जय मां।